हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के अंदर। आज ये हमारा मिक्सिंग का पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें कि हम अपनी वोकल्स मिक्स करने वाले हैं। और जो हमारा अगला पार्ट होगा पार्ट 4, उसके अंदर हम मास्टरिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको वोकल सुना देता हूँ। कुछ अभी ऐसी साउंड कर रही है, होती ना तो याद तेरी आती है, पागल कर देती है जब पास मेरे आती है। और ये इसका मतलब हुक पार्ट है, जो इसकी कोरस है वो ये है। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा एक छोटा सा काम रहता है प्रोसेसिंग करने से पहले, जो कि हमारी होती है गेन स्टेजिंग। ठीक है, अब गेन स्टेजिंग देखो हमें इसलिए करनी है क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करूँ तो ये देखिए आप, इसको आप एक तरीके से मतलब सैम्पलर के अंदर वोकल है ये, आप इसको पियानो रोल की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फ़िलहाल ये हमारा 0 dB है यहाँ पे, और ये देखिए वाला सिग्नल मेरा जो है 0 dB तक टच कर रहा है, जो मतलब उसकी पीक्स हैं वो 0 dB तक टच हो रही हैं। तो वो हमारी नहीं होनी चाहिए 0 dB तक टच, और वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि मतलब जो हमारा मास्टरिंग का हेडरूम आना चाहिए, जो यहाँ पे मीटर है ये वाला, खाया मुझे, देखो वो बिल्कुल 0 पे चली गई जैसे ही आया। खाया मुझे। तो यहाँ पर हमें -6 से लेके -9 तक के बीच में रहना है। तो सिंपल हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमने पूरी वोकल ऐसे सिलेक्ट की और मैं इसकी गेन कम करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसकी 8 dB तक गेन कम कर दी, ये देखिए। और अगर आपके पास मतलब ये वाला FL स्टूडियो नहीं है 21 वाला, तो सिंपल आप यहाँ से भी गेन कम कर सकते हो। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। खाया मुझे। अब देखिए यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या है कि मेरी वोकल के मतलब कहीं कहीं पर सिग्नल बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं पर ये कम है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 40 नंबर पर मैंने इसको राउट वो कर दिया इंसर्ट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वोकल, तो ये रैप वोकल है फ़िलहाल। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें लेवल्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा वोकल राइडर, और ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन मतलब मैनुअल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं अभी शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3-4 नोब आपको मिलती हैं, ये आपकी रेंज है, और ये आपका राइडर है। ये ऑटोमेटिक मतलब वॉल्यूम आपकी कम ज़्यादा करता रहेगा, और ये आपको फास्ट अटैक मतलब उसकी जो टाइमिंग है वो मिल जाती है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो चलिए अब करते हैं हम स्टार्ट। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी। अब आप अपना मतलब सबसे अच्छा टारगेट सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो सबसे कम वाला लो सिग्नल जा रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसा एक मतलब कोई भी सिग्नल जो आपको प्यारा लग रहा है आप वहाँ पे भी इस टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी देखते हैं हम इसको कहाँ रखने वाले हैं। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना, कभी ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर ले आएगी, बात तुझसे होती ना तो याद। तो सारे लगभग मतलब जितना भी सिग्नल है वो यहाँ पर कभी कभी एंड हो जा रहा है, तो मैंने इधर कहीं पे इसको रख दिया ताकि जो मेरा वो सिग्नल है जो मतलब कम है सबसे ज़्यादा, वो भी मेरा थोड़ा सा लाउड साउंड करे। अब आती है रेंज की बारी। तो यहाँ पर मैं रेंज करने वाला हूँ -3 dB और +3 dB बस। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा। अब ये देखिए ऑटोमेटिक मेरी वॉल्यूम को सही करता रहेगा। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी। अब लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको एक लग रहा होगा कि ऑटोमेशन मतलब आपने स्टार्ट से 0-0 करते हुए वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी अप आ रही है, ऐसा कुछ ऑटोमेशन टाइप आपको लग रहा होगा, क्योंकि वो स्लो है अभी फ़िलहाल। सुनिए एक बार। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी। तो इसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ फास्ट। अब ये फटाफट चलेगा राइडर। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा। तो इतना हो चुका। अब हमारी वोकल्स पूरी तरह से बैलेंस है। अब दूसरी बात आती है हमारा EQ। तो हमने लिया एक EQ। सबसे पहले हमें मारना है एक हाई पास, और स्टेप आप मतलब कुछ भी रख सकते हो, ये भी एकदम ओके है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं स्टेप 4 करने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा बेस कट नहीं करनी मेरे को, बेस मतलब रखनी है। और देख लेते हैं एक बार, बाकी जो भी इस वोकल के हिसाब से लगेगा हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और इधर से मैं मतलब पीछे आऊँगा, मैं ऐसे नहीं काट रहा, मैं इधर से पीछे आऊँगा देखता हुआ कि कहाँ तक वो मेरे को ठीक लग रहा है। खाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना, कभी ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर ले आएगी, बात तुझसे होती ना तो याद तेरी आती है, पागल
तो यहाँ पर मैंने 135 हर्ट्ज तक उसको काटा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, मतलब देखते हैं कुछ बैड फ्रीक्वेंसीज वगैरह होंगी तो उनको भी हम कट कर लेते हैं। खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे। जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा। और जब भी आप मतलब ऐसी बैड फ्रीक्वेंसीज काटो तो लगभग ना के बराबर ही आप उसकी गेन कम करो। मतलब जैसे कि 3 dB तक, 3 dB से अगर आप ज़्यादा जाते हो तो मतलब थोड़ी सी वोकल का जो आपका टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, और कभी कभी हमें ज़्यादा भी कट करना पड़ जाता है, कभी कभी की बात है। लेकिन अगर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई है तो मतलब ना के बराबर ये बैड फ्रीक्वेंसीज आती हैं। और फ्रीक्वेंसीज मतलब बैड तो होती नहीं कोई भी, ये सारी इंपॉर्टेंट ही रहती हैं, लेकिन वो कहीं कहीं पर ऐसी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं जो मतलब आपको अप फ्रंट में रहती है और वो आपके कान को हिट करती है, तो हमें वो फ्रीक्वेंसीज काटनी होती है। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना कभी, ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर ले आएगी। बात तुझसे होती ना तो याद तेरी आती है, पागल कर देती है जब पास मेरे आती है सीने से। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए कट किया, अगर मैं आपको एक बार सुनाऊँ तो यहाँ पर देखिए कुछ मतलब आपको थोड़ा सा अजीब सा साउंड लगेगा इस वाली फ्रीक्वेंसी में। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कट लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। खाया मुझे जिंदगी हमेशा खाया मुझे जिंदगी खाया तो अभी ये एक यहाँ पर है खाया मुझे ये रही। जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाए, खाया मुझे जिंदगी। और मतलब जैसे अभी ये वाला जो वर्ड आया था एकदम ये बाउंस हुआ, तो इन जो वर्ड बाउंस भी रहते हैं उनके अंदर भी बैड फ्रीक्वेंसी रहती है। और आप अगर आपको मतलब ज़्यादा थोड़ी सी अभी दिक्कत है, आपकी ईयर ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि ये मैंने स्पेक्ट्रम को देखकर काट दिया, बताता हूँ कैसे। खाया मुझे ये देखिए ये ऊपर गई एकदम से ही, तो एक सीटी भी सुनाई दी मेरे को कि यहाँ पे है, तो मैंने तुरंत यहाँ पर कट लगा दिया। ये देखिए खाया मुझे खाया मुझे खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी। तो लगभग इतना भी ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर अगर लगेगा और कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए कंप्रेसर, जो कि मैं लेने वाला हूँ कोई मतलब वही लेता हूँ जो आप सभी के पास हो। तो चलिए लिमिटर ही ले लेते हैं। फ्रूटी लिमिटर हमने यहाँ पे ले लिया है और कंप्रेशन पे आते हैं। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया है। एक थ्रेशोल्ड सेट करना है आपको लेवल को देखते हुए कि मतलब आप जो जैसे कि ये वाला लेवल अभी हाई है फ़िलहाल, ठीक है, और ये वाला देखिए कम है, तो यहाँ पर मैं इस वाले लेवल को ले रहा हूँ ताकि जो मेरा कम वाला लेवल है वो मैं गेन के साथ बढ़ा सकूँ। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना कभी, ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर ले आएगी। बात तुझसे होती ना तो याद तेरी आती है, पागल कर देती है जब पास मेरे आती है, सीने से लगा लूं दूर जाने का न मन करे, बिन वजह तू जाने जा इतना क्यों सताती है, आंखें मेरी बंद हो हाथों में। अब ये देखें यहाँ पर, अगर आपको ये दिख पा रहे होंगे तो ये मतलब मेरी कंप्रेशन हो रही है, वो कंप्रेशन का साइन है। अगर ये नहीं आता तो समझ जाइए कंप्रेशन नहीं हो रही। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखा। ठीक है जी, इतना हो गया। अब हमने यहाँ पर 3 dB कट किया है, तो हम यहाँ पर 3 dB बूस्ट भी कर लेते हैं। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाए। मतलब कंप्रेशन का मतलब यही है असली में कि इससे आपको जो कट करना है ना वही आपको बाद में बढ़ाना भी है। ये नहीं है कि इससे आप मतलब कंप्रेशन कर रहे हो और आपको गेन वगैरह उससे नहीं लेनी है, आपको गेन भी लेनी है ताकि वो चीज़ें जो मतलब डायनेमिक आपकी रेंज है वो रेंज एकदम परफेक्टली आ पाए। तो इस कारण से ठीक है, इतना हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं एक थर्ड पार्टी प्लगइन लेने वाला हूँ जो कि है मेरा E2 DSR, क्योंकि ये DSR काफ़ी अच्छा है और ये सिबिलेंस वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से कट कर देता है। सबसे पहले सिबिलेंट फोकस लेता हूँ और सोलो कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और सुनता हूँ सिबिलेंस कहाँ पर है। खाया मुझे जिंदगी हमेशा खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही। इतना यहाँ पर मिल चुके हैं। अभी यहाँ पर ड्राई वेट को
थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखते हुए करेंगे। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना कभी, ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर ले आएगी। बात तुझसे होती ना तो याद तेरी आती है। तो सिबलेंस काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छे कर दिए। अभी देखिए खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिख तो वो बिल्कुल ही मतलब पीछे चली गई। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड पार्टी प्लगइन है और जो कि मेरा वर्चुअल मिक्स रैक्स है, और ये सिर्फ मैं वोकल को टोन देने के लिए कर रहा हूँ बस फ़िलहाल। अब देखें यहाँ पर दो यूज़ करने वाला हूँ। ये वर्चुअल चैनल है, मतलब स्लेट के जो कंसोल्स थे और जो मतलब अदर कंसोल्स थे उन सब की यहाँ पर एमुलेशन आपको दी गई है, और आप अगर इसकी मैनुअल पढ़ोगे तो आपको इन सभी के बारे में पता चल जाएगा ये कौन से कंसोल्स हैं। जैसे कि ब्रिट एन, मतलब ये नीव का कंसोल था, और ये ब्रिट 4K, ये तो सॉलिड स्टेट लॉजिक का आप सभी को पता होगा। जो मतलब आपने अगर वो साउंड कार्ड देखा होगा ना, SSL2+ या SSL2, उसके अंदर आता है एक 4K वाला बटन, तो ये वही है। ठीक है, खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ ब्रिट नीव, खाया मुझे और इसकी जो आउटपुट इनपुट है वो मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और इधर से आउटपुट पूरी प्लस, हल्का से चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए इस कारण से। खाया मुझे और ये आप फ्रेश एयर की तरह बोल सकते हो इसको। सेम सिमर जो है इसकी, ये हाई एंड बढ़ाती है ऐसे, खाया मुझे और जिंदगी जो हमेशा इसकी थिकनेस है, थिकनेस आपकी मिड रेंज बढ़ाती है। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम 12 dB ये लेते हैं। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी। अभी यहाँ पर सुनते हैं। खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी। और अगर मैं यहाँ पर सारे इफेक्ट ऑफ करूँ, खाया मुझे जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर तो वोकल काफ़ी ज़्यादा अपफ्रंट आ चुकी हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ी सी वॉल्यूम मतलब सेट करते चलते हैं उसके हिसाब से, अपने म्यूज़िक के हिसाब से। होती ना तो याद तेरी आती है, पागल कर देती है जब पास मेरे आती है, सीने से लगा लूं दूर जाने का न मन करे, बिन वजह तू जाने जा इतना क्यों सताती है, आंखें मेरी बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो बंद हो। ठीक है जी, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम एक बनाएंगे रिवर्ब की बस। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ वलहाला की रिवर्ब, और चलिए हम फ्री वाली ले लेते हैं। वलहाला की एक फ्री रिवर्ब भी आती है, तो ये वाली मैं यार नाम भूल गया। तो भाई मेरे को भी यार नाम याद नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल मैं कोई सी भी ले ले रहा हूँ। ये होगी शायद, ये भी नहीं है। वलाला की विंटेज रिवर्ब ले रहा हूँ, और इसमें जो टाइमिंग है वो मैं रखने वाला हूँ डी के, मतलब इसका 2 रखने वाला हूँ, और प्री डिले में रखने वाला हूँ 10, और कलर लेने वाला हूँ इसका 1980, बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो पहली, और सैंड में फ़िलहाल इसलिए मिक्स को मैं रखूँगा 100%। बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा तभी तो कहा। और इसकी अमाउंट मैंने रखी है 40, क्योंकि ये रैप है तो यहाँ पर ज़्यादा हमें रिवर्ब नहीं चाहिए। अब अगले बढ़ते हैं। यहाँ पर लेने वाले हैं एक हम डिले, इसको रीनेम कर देते हैं रिवर्ब। तो ये कर देता हूँ वर्ब सैंड, इसको करता हूँ डिले सैंड। अब यहाँ पर एच डिले में लेने वाला हूँ वेव्स की तरफ से, और इसको कर देता हूँ स्टीरियो। अबे ये क्या आ गया यार, हट गया। तो यहाँ से मैं प्रीसेट लेने वाला हूँ बेसिक स्टीरियो, और एनालॉग को मैं ऑफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि एनालॉग आपका मतलब नॉइज़ ऐड करता है, इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब ये हैं इसके फ़िल्टर्स, मतलब EQ में जो आप यहाँ से ऐसे कट करते हो ना, ये फ़िल्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाने वाले हैं, इसको करने वाले हम 500 के आसपास। ये 513 मैंने कर दिया, और इसको मैं करने वाला हूँ 4K के आसपास। ठीक है जी, इतना हो गया। अब फीडबैक मैं कम करता हूँ, ये लगभग 20।
बंद हो हाथों में तेरा, बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभा। और ये डिले की टाइमिंग है, 1/4 करके देखते हैं। बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में ज़्यादा लेट हो चुकी है तो 1/8 मेरे लिए एकदम सही था। बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो। तो ये मैंने 20% यहाँ से इसकी वॉल्यूम रखी है, ठीक है, इतना हो गया। बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका मतलब लेवल सेट करने वाले हैं वोकल का, म्यूज़िक के साथ सुनते हुए। बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए, खफा हो। 86 मैंने यहाँ से ये इसका जो फेडर है मतलब 86 पे मैंने रखा है। बंद हो अब आते हैं अपनी हुक लाइन की तरफ। बता दे तेरे, अब सेम टू सेम ये देखें यहाँ पर भी मतलब ये लगभग 0 dB के आसपास ही है, तो कम कर लूँगा इसको भी मैं, और सारी कर लूँगा, मतलब जितना भी हुक का ये मेरा पोर्शन है वो मैं सारा कम कर लूँगा माइनस के 8 dB तक। बता दे तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। ठीक है जी, इतना हो चुका। अब इसको हम राउट करते हैं फटाफट। 32 नंबर पे आए ये रहा। अब यहाँ पर एक कोई सा भी कंप्रेसर लिमिटर ले लेता हूँ, फ्रूटी गई। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा। अब एक लगाएंगे मोटर ट्यून। ऑटो ट्यून आर्टिस्ट यहाँ पे लेने वाला हूँ और इसको हम कर देंगे माइनर स्केल है, बी माइनर पे गाना है, और ह्यूमनाइज को 100%, फ्लैक्स ट्यून 40 के अराउंड, और इस रिट्यून स्पीड अभी देखते हैं। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जान। तो 15 यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ रिट्यून स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिवर्ब लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा उससे अलग, जो हमने ये वाली रिवर्ब ली थी उससे हम अलग यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहले ये जितनी भी है मेरे पास उन सबको मैं बैलेंस कर लेता हूँ। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, गुजरेगी रातें। तो इस वोकल को मैं लगाने वाला हूँ एक लिटिल एल्टर बॉय, मतलब एक मैं यहाँ से इफेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ जो कि मेरा ये वाला इफेक्ट। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, बिन कैसे गुजरेगी रातें। इस वाले को लगा के देखते हैं, मतलब जिस पे अच्छा लगेगा मैं उस पर रखने वाला हूँ। फिलहाल शायद मेरे को लग रहा है लो पे अच्छा लगेगा। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके गुजरे। तो ये वाली मतलब जो लो वाली है इस पे काफ़ी अच्छा लगा, इसे मैं रीनेम कर देता हूँ फटाफट। इससे हटाते हैं लिटिल एल्टर बॉय, और इन सबको अब हम बैलेंस कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं, मतलब ये लेफ़्ट राइट कौन सा लेफ़्ट जाएगा कौन सा राइट जाएगा। तो सबसे पहले जो हाई वाली हैं ये दोनों, इन दोनों को लेफ़्ट राइट करने वाला हूँ। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रात। तो इस पे भी यहाँ पर एक ऑटो ट्यून। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके
गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। इतना हो चुका। अब जो ये वाली वोकल है इनको भी कर लेते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे। ठीक है, इतना हो चुका। अब यहाँ पर फटाफट से EQ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 4-5 वोकल हो जाती है टोटल। तो इन पर मतलब आप EQ यूज़ कर सकते हो अगर आपका CPU अच्छा है तो। लेकिन कोशिश कीजिए मतलब आपका ज़्यादा CPU सेव रहे, ताकि आप मास्टरिंग को ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ, मतलब अलग अलग VST के साथ अच्छे से खेल पाएँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल यही वाला EQ यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ से ही मैं कट करने वाला हूँ। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तो इतना हो चुका। अब यहाँ पर कंप्रेशन देख लेते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे। अब यहाँ पर हम बनाने वाले एक रिवर्ब का और सेंड, जिसमें कि ये सिर्फ हुक वाला पार्ट जाएगा मेरा। यहाँ पे लेने वाला हूँ वलहल्ला रूम और प्री डिले। यहाँ पर मैं मतलब 10 भी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो रैप है वो हो चुकी है एंड। तो ये हुक जो मतलब मेरा हुक आ रहा है, तो इसकी प्री डिले में भी फ़िलहाल सेम रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 20 रखने वाला हूँ। और डीके जो है इसकी मैं रखने वाला हूँ 4 सेकंड। और कट लगाने वाला हूँ एक हाई कट। बस इतना हो चुका। अब यहाँ पर मिक्स मेरा 100% है और मैं इस वोकल को सबसे पहले मतलब जो सिंगल वोकल है उसको भेजने वाला हूँ। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी। तो इसकी अमाउंट मैंने रखी है 45 और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक EQ कर देंगे ऐसे करके ताकि रिवर्ब ज़्यादा फैले ना। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे। ठीक है, ये मैंने रखी है 50%। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं दूसरी वोकल पे। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा। तो इस वाले को हम यहाँ पर कंप्रेस करने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बार बार सिंगल में बोला गया तो बाउंस हो रहे हैं बार बार, तो उनको हम कंप्रेस करने वाले हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे। तो यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इनको ट्यून भी कर सकता हूँ मेलोडाइन से, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ही गाना है तो इसको हम ट्यून नहीं करने वाले फ़िलहाल। जो अभी अगला गाना आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और भी चीज़ें। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा तो ये वाली वोकल अभी अब फ्रंट में है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक DSR। दिन कैसे गुजरेगी रात, दिन कैसे गुजरेगी, दिन कैसे गुजरेगी रातें,
विन कैसे गुजरेगी रातें, विन कैसे गुजरेगी रात, विन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला। विन कैसे गुजरेगी, विन कैसे गुजरेगी, विन कैसे गुजरेगी रातें, विन कैसे गुजरेगी रातें, विन कैसे गुजरेगी रात, विन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, मतलब मास्टर पे मैंने एक EQ लिया है जिसको मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हाई पास लगाता हूँ एक, और ऑर्डर कर देता हूँ स्टेप 4, और इसको 250 हर्ट्ज तक लेके जाता हूँ। और 7 वाले बैंड को लो पास करना है, स्टेप 4 कर देता हूँ, और इसको लेके जाता हूँ 4000 हर्ट्ज तक। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर ओनली हमें मिड रेंज सुनाई देगी जो हमारे गाने की मिड रेंज है, और मिड रेंज मतलब हमारे गाने की ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तभी और सिग्नल ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो फिलहाल इस वाले पार्ट को हम सुन लेते हैं एक बार, मिड रेंज में कैसा साउंड कर रहा है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को कट वगैरह करेंगे। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे। तो जो ये वाला पियानो है ये काफ़ी ज़्यादा अप है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कट करने वाले हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जान, दिन कैसे गुजर। तो ये हाई वाली फ्रीक्वेंसी है, और इसको लगभग 4000 के आसपास काटने वाला हूँ, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई और एक कट और लगाने वाला हूँ जो कि 2000 के आसपास। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जान। और अगर ऐसे भी नहीं करना ना, तो सिंपल सा देखो, ये 2 लगाए थे मैंने, यहाँ पर अगर मैं हाई कट भी लगा दूंगा वो भी ठीक है। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे। ये वाली भी जो लोफी कीज है ये भी उसके अंदर अटैच हो रही हैं, तो इनको भी कट करते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके। तो ये वाला सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, उसका वो सेक्शन पूरा भरा हुआ है। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे। और जो ये वाली वोकल आ रही है हमारी, इसमें से हम हाई कट लगाने वाले हैं, मतलब जो डिस्टेंट वॉइस आ रही है कोर टाइप। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा। इतना ठीक है। अभी एक बार EQ ऑफ करके देखते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझ। तो रिवर्ब थोड़ी हमें यहाँ पर कम पड़ रही है, हम क्या करते हैं एक एक करके रिवर्ब बढ़ा लेते हैं। तेरे बिन कैसे गुजरेगी कोई आके मुझे दे क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे। अब देखते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके और एक यहाँ पर बनाते हैं डिले का सैंड।
अब यहाँ पर मैंने पिंग पोंग डिले ली है जो कि लेफ़्ट राइट जाती रहेगी। और बीपीएम से इसको करने वाला हूँ 1/80 रखते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला मेरे दिल के टुकड़ों को। बहा के। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। अब सुनते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा। और अब एक बार पीछे से मतलब रैप के साथ आते हैं और लेवल्स देखते हैं कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। बोला वो करके दिखा दूंगा, और क्या क्या चाहिए सब कुछ तो बता दे। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा। तो अभी मेरे को फ़िलहाल ठीक लगा, एक बार स्टार्ट से देख लेते हैं। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। मेरी जाना मुझको तुम बताना, मैं ढूंढता फिरा तेरा पता नहीं ठिकाना, तेरी गलती पे चिल्लाना फिर तुझको मनाना, मैं करूंगा प्यार तुझसे तो रोकेगा जमाना क्यों, कुछ से सवाल मेरा बता। अब यहाँ पर मैं ड्रम बस पे अपना एक कीकी लगाने वाला हूँ और उसमें थोड़े से कट करने वाला हूँ, जैसे कि एक 4000 हर्ट्ज पे मैं यहाँ पर कट करने वाला हूँ बिन कैसे गुजरेगी रातें, और एक 2000 हर्ट्ज पर यहाँ पर मैं कट करने वाला हूँ। और इसके कॉमन से रीज़न है, अभी इन मतलब थोड़े दिन बाद मैं एक पूरा ही कोर्स लाने वाला हूँ जिसमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। मेरी जाना मुझको तुम बताना, मैं ढूंढता फिरा तेरा पता नहीं ठिकाना, तेरी गलती पे चिल्लाना फिर तुझको मनाना, मैं करूंगा प्यार तुझसे तो रोकेगा जमाना क्यों, कुछ से सवाल मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार मेरा, आंखों में देखा तेरी आंखों में डूब गया, दूर जाना मेरी जाना होना बुरा हाल मेरा, सबसे छुपाया तुझे अपना बनाया तुझे, खोया खया। तो अभी हम सुनते हैं कुछ मतलब शोर आ रहा था बाहर से, तो इस कारण मैंने वीडियो ऑफ कर दी थी। तो चलिए सुनते हैं एक बार। मतलब अब देख लेते हैं बेसिकली कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे वोकल को अप आने से रोक रही हैं या नहीं। सुनते हैं उस चीज़ को। जाना मुझको तुम बताना, मैं ढूंढता फिरा तेरा पता नहीं ठिकाना, तेरी गलती पे चिल्लाना फिर तुझको मनाना, मैं करूंगा प्यार तुझसे तो रोकेगा जमाना क्यों, कुछ से सवाल मेरा बता क्या हाल तेरा में। तो अभी ये फ़िलहाल जो ओल्ड टाइप स्ट्रिंग्स हैं इनका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर हम एक EQ लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है। मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार मेरा, आंखों में देखा तेरी आंखों में डूब गया, दूर जाना मेरी जाना होना बुरा हाल मेरा, सबसे छुपाया तुझे अपना बनाया तुझे, खोया ख्यालों में मैं दिल में बसाया तुझे, सब कुछ अधूरा सा लगता तुम्हारे। तो देखो वो बैग में मैंने भेज दिया है। और इधर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा मिड में भी लगा है मतलब है कुछ। मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार मेरा, आंखों में देखा तेरी आंखों में डूब गया, दूर जाना मेरी जाना होना बुरा हाल मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार। तो ये जा चुकी है बैक में, और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार मेरा, दूर जाना मेरी जाना होना बुरा हाल। अभी फ़िलहाल ये वाला पियानो है तो इसकी हम थोड़ा सा हाइज काटेंगे। मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार। और जो मतलब इस पियानो की जो बॉडी भी आ रही है ना, तो वो भी थोड़ी सी अजीब तरीके से आ रही है, तो उसको भी हम कट करने वाले हैं, मतलब वो बॉडी अप ही अप है। मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार मेरा, आंखों में देखा तेरी आंखों में डूब गया, दूर जाना मेरी जाना होना बुरा हाल मेरा, सबसे छुपाया तुझे अपना बनाया तुझे, खोया ख्यालों। या सिंपल से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम लो कट लगा देते हैं इसकी जगह, मतलब लोज ही आ रहे हैं वो बेसिकली, और लोज को ही हमें काटना है।
हाल मेरा, बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है, तू ही बस प्यार मेरा, आंखों में देखा तेरी, आंखों में तू। और एक बार हम इसको सोलो भी कर लेते हैं। और मतलब जितने भी अब पियानो हैं उन सबको सोलो करके सुनते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसके हल्के से लोज काटते हैं गिटार के। कि हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरे होती ना तो याद तेरी आती है पागल कर। अब जो ये मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पर मैं कट करने वाला हूँ। पहले तो एक हाई पास लगाते हैं। भरे होती ना तो याद तेरी आती है पागल कर देती है, जब पास मेरे आती है सीने से लगा लूं दूर जाने का न मन करे बिन वजह तुझा। अब मतलब ये स्ट्रिंग्स यहाँ पर काफ़ी मज़ा बांध रही हैं। तो यहाँ पर अब देखो मैं मतलब वही फ्रीक्वेंसी कट करने वाला हूँ जो उस चीज़ को मतलब इफ़ेक्ट कर रही है ज़्यादा। तो बेसिकली स्टीरियो लिया हुआ है और इसको 2000 पे मैं कट करने वाला हूँ, 2000 हर्ट्ज़। होती ना तो याद तेरी आती है पागल कर देती है जब पास। और एक करने वाला हूँ 4000 हर्ट्ज़ पर। होती ना तो याद तेरी आती है पागल कर देती है जब पास मेरे आती है सीने से लगा लूं दूर जाने का न मन करे बिन वजह तू जाने जा इतना क्यों सताती है, आंखें मेरी बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात होती ना तो याद तेरी आती है पागल कर देती है जब पास मेरे आती है सीने से। इतना हो चुका। और अभी यहाँ पर अब हमारे पास एक अलग टास्क आता है जो कि ये है। अब एक हमें बनानी है यहाँ पर बस। इसको मैं कर देता हूँ डॉग टू लेफ़्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मतलब ऑल म्यूज़िक करके लिख दूँगा, ऑल म्यूज़िक या प्री मास्टर। प्री मास्टर मैंने डाल दिया है। और इसको यहाँ पर अब जितने भी मतलब मेरे ट्रैक्स हैं उन सबको मेरे को यहाँ पर मास्टर से अनराउट करके प्री मास्टर से राउट करना है, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ पर ड्रम बस और कुछ नहीं था। मतलब और ट्रैक्स देख लेते हैं जो जो भी हमारे पास हैं। बेस भी गई हुई है, बेस भी प्री मास्टर पे हम कर देंगे। और यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, इंस्ट्रूमेंट नहीं है मतलब। अब ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जो मतलब मेरा पूरा म्यूज़िक है, अब वो मेरा म्यूज़िक यहाँ पर आ रहा है। होती ना तो याद इस बस के अंदर मेरा पूरा म्यूज़िक है अब। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक प्लगइन लूँगा जिसका नाम है ट्रैक स्पेसर। ये प्लगइन मैंने ले लिया है। अब इस प्लगइन को हमें साइड चेन करना है वोकल के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मेन वोकल चुनता हूँ, मतलब ये रैप वाली चुन लेता हूँ और इसको कर देता हूँ प्री मास्टर साइड चेन टू दिस ट्रैक, ओके। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसा मतलब काफ़ी लोड वाला प्लगइन है। और इसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग पे आने के बाद हमें यहाँ से करना है साइड चेन। तो ये वोकल रैप मैंने सेलेक्ट किया और अब यहाँ पर असली खेल। होती ना तुम्हारा इम्तिहान ना तुम। तो इसके बाद यहाँ पर ऐसा सीन आता है, मतलब कुछ जैसे आप इसकी अमाउंट नो बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट कर देगा।
हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए खफा हो। तो देखो इसने सारी मतलब कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं, अराउंड 20 के आसपास। हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए। और यहाँ से आप मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो कि इसको इतने ही फ्रीक्वेंसी में हमको वर्क कराना है, जैसे कि मैं करने वाला हूँ अभी। हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए खफा होने की वजह बता दीजिए, कर दो माफ हमको अगर भूल हो गई, ये प्यार का असर है जो तू दूर हो गई। जिंदगी में किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझको कोई जान से भी प्यारा नहीं चाहिए, एक जान जिससे दिल से मैं चाहता हूँ कि उसके बिना कोई दोबारा नहीं चाहिए। आदतें तेरी मुझे ये तेरा ही नशा है, जो लिखा तेरे लिए उसी को गा रहा मैं, जो तूने बोला वो करके दिखा दूंगा। तो इतना हो चुका। अब एक वोकल हमारी और बचती है, जिस पे मैं एक वापस से और लेता हूँ ट्रैक स्पेसर। और इसको जो इसमें से मतलब एक वोकल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बाकी के लिए जगह तो ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये वाली साइड चेन कर दी है, और आते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग पे आने के बाद साइड चेन ये रही। दिन कैसे गुजरेगी रात, दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे और अगर मैं यहाँ पर अब इफेक्ट बंद करता हूँ तो ये ऐसा था मतलब पहले। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तो ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा चीज़ें कंट्रोल में आ गई। और ज़्यादा अगर आपको अमाउंट बढ़ानी है तो आप ऐसे यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। ऐसा था ये कुछ। और एक बार यहाँ से सुन लेते हैं हल्की सी रैप, फिर एंड करते हैं। दिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। मेरी जाना मुझको तुम बताना, मैं ढूंढता फिरा तेरा पता नहीं ठिकाना, तेरी गलती पे चिल्लाना फिर तुझको मनाना, मैं करूंगा प्यार तुझसे तो रोकेगा जमाना क्यों, खुद से सवाल मेरा बता क्या हाल तेरा, तू मेरी जिंदगी है तू ही बस प्यार मेरा, आंखों में देखा तेरी आंखों में डूब गया, दूर जाना मेरी जाना होना बुरा हाल मेरा, सबसे छुपाया तुझे अपना बनाया तुझे, खोया ख्यालों में मैं दिल में बसाया तुझे, सब कुछ अधूरा सा लगता तुम्हारे बिना, जिंदगी को कैसे जीना तूने ही सिखाया मुझे, जिंदगी हमेशा कुछ नया ही दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी तुम्हें रुलाएगी, इस पर भरोसा मत करना कभी, ये जिंदगी है ना जाने किस मोड़ पर ले आएगी, बात तुझसे होती ना तो याद तेरी आती है, पागल कर देती है जब पास मेरे आती है, सीने से लगा लूं दूर जाने का न मन करे, बिन वजह तू जाने जा इतना क्यों सताती है, आंखें मेरी बंद हो हाथों में तेरा हाथ हो, पहली मुलाकात में भी भाई तेरा साथ हो, आशिकी करी है तुझसे साथ भी निभाऊंगा, तभी तो कहा था जा बता दे अपने बाप को, इस तरह हमारा इम्तिहान ना तुम लीजिए, खफा होने की वजह बता दीजिए, कर दो माफ हमको, से दिल से मैं चाहता हूँ कि बता दूंगा, और क्या क्या चाहिए सब कुछ तो बता दे। तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के, तेरे बिन कैसे गुजरेगी रातें, कोई आके मुझे समझा दे, क्या मिला तुझे मेरी जाने जा, मेरे दिल के टुकड़ों को बहा के। तो एंड ये कुछ ऐसा था। और अगली वीडियो में मतलब हम इसका मास्टर करने वाले हैं, और मास्टरिंग करते वक्त जो चीज़ें याद रखनी चाहिए उसके बारे में मतलब वो वीडियो होगी, और प्लस टोनल बैलेंसिंग आपको समझाई जाएगी मतलब कैसे होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।